मार्च 2024। करंट अफेयर्स इन शॉर्ट 23 मार्च 2024। नेशनल न्यूज। India's first battery storage gigafactory, Goodenough Energy will inaugurate India's first gigafactory for battery energy storage in Jammu and Kashmir by October 2023, aiming to reduce carbon emissions by over 5 million tons annually. This is part of India's goal to achieve net zero by 2070. राष्ट्रीय समाचार। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गिगा फैक्ट्री गुडइनफ एनर्जी अक्टूबर 2023 तक जम्मू और कश्मीर में बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए भारत की पहली गिगा फैक्ट्री का उद्घाटन करेगी, जिसका लक्ष्य सालाना 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। ये 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के भारत के लक्ष्य का हिस्सा है। इंटरनेशनल न्यूज। New Zealand's ban on disposable e-cigarettes. The New Zealand government has banned disposable e-cigarettes and vapes, reversing a previous law to phase out tobacco smoking. अंतर्राष्ट्रीय समाचार। न्यूजीलैंड में डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध। न्यूजीलैंड सरकार ने तंबाकू धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए पिछले कानून को पलटते हुए डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वैप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैंकिंग न्यूज। Titan SBI Card launch. SBI Cards, in partnership with Titan Company Limited, introduced the Titan SBI Card, offering significant benefits, including cashbacks and reward points. Policybazaar's new venture, Policybazaar announced the creation of a wholly owned subsidiary, PB Pay Private Limited, focusing on payment aggregation services. बैंकिंग समाचार। टाइटन एसबीआई कार्ड लॉन्च। एसबीआई कार्ड्स ने टाइटन कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी में टाइटन एसबीआई कार्ड पेश किया, जो कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट सहित महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। पॉलिसी बाजार का नया उद्यम। पॉलिसी बाजार ने भुगतान एकत्रीकरण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीबीपे प्राइवेट लिमिटेड के निर्माण की घोषणा की। इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड वाटर डे 2024 celebrated on March 22nd. This year's theme is Water for Peace. It highlights the importance of fresh water amid the Bengaluru water crisis. महत्वपूर्ण दिन। विश्व जल दिवस 2024 रेशियो 22 मार्च को मनाया जाने वाला इस वर्ष का विषय शांति के लिए जल है। ये बेंगलुरु जल संकट के बीच मीठे पानी के महत्व पर प्रकाश डालता है। डिफेंस न्यूज। India Mozambique Tanzania Maritime Exercise. The Indian Navy will participate in the TRILAT-2024 Maritime Exercise from March 21-29, 2024, with Instiran in Sajata representing India. Operation Indravati in Haiti. India initiated Operation Indravati to evacuate its nationals from Haiti due to severe gang violence. रक्षा समाचार। भारत मोजाम्बिक तंजानिया समुद्री अभ्यास। भारतीय नौसेना 21-29 मार्च 2024 तक TRILAT-2024 समुद्री अभ्यास में भाग लेगी, जिसमें इंस्तिर और इंसुजाता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हैती में ऑपरेशन इंद्रावती। गंभीर गिरोह हिंसा के कारण भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। अपॉइंटमेंट्स न्यूज। एमवी राव, elected as chairman of the Indian Banks Association. Naveen Jindal takes over as president of the Indian Steel Association. Ashwani Kumar, elected president of the Federation of Indian Export Organizations. Mustafa Suleiman, appointed head of Microsoft's AI division. नियुक्ति समाचार। एनवी राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला। अश्विनी कुमार फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष चुने गए। मुस्तफा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट के एआई डिवीजन के प्रमुख नियुक्त। अवार्ड्स न्यूज। पीएम मोदी रिसीव्स भूटान टॉप अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was honored with the Order of the Druk Gyalpo, making him the first non-Bhutanese recipient. पुरस्कार समाचार। पीएम मोदी को भूटान का शीर्ष पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, जिससे वह पहले गैर भूटानी पुरस्कार प्राप्तकर्ता बन गए। स्पोर्ट्स न्यूज। नेना जेम्स at Indian Open jumps. Nena James clinched the gold medal in the women's long jump at the 3rd Indian Open jumps competition, setting a personal best of 6.67 meters. खेल समाचार। इंडियन ओपन जंप में नैना जेम्स
नैना जेम्स ने तीसरी इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद में 6.67 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।